जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये वाला मेरा हिसाब काउंट किया है कि ये हम आपके जो लिखे हैं इसी पे चलते हैं। और 2,03,100 रुपये वगैरह लग जाएगा जी, मार्बल लगाएं तो। और अगर बात करें टफ टाइल की, 1,80,000 प्लस ठेकेदार को इस घर में कितना प्रॉफिट हुआ इसको बनाने में। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुके हैं जी दिन के तकरीबन 10:30 और आज है जी जुम्मे का दिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको एडवांस में जुम्मा मुबारक। और मौसम जो है ना आज भाई गर्मी है, फुल नीला आसमान है, मतलब गर्मी है। हमेशा कहता हूँ बादल हो तो हल्की फुल्की गर्मी की शिद्दत कम होती है, बादल नहीं है, प्योर नीला आसमान है, तो भाई वो कहते हैं ना कड़ाकेदार गर्मी पड़ रही होती है। आज जो है ना पता नहीं क्यों मैं बड़ा एक्साइटेड सा फील कर रहा हूँ। शायद एक बहुत बड़ा बोझ जो है ना उतरने वाला मेरे, वो कहते हैं ना जहन से और मेरे ज़िंदगी से। वो क्या है वो भी आपको मैं बताता हूँ। बाकी जो है ना आपको पता है कल जो है ना भाई हमारा माशाल्लाह से फ़र्श कंप्लीट हो गया था। और कल मैंने कहा था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि हमारा ये अगर मतलब ये जो मैंने अभी सारा फ़र्श कच्चा करवाया, यहाँ पे अगर हम मार्बल लगाते तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही थी, और अगर यहाँ पे हम टफ टाइल लगाते तो उस पर कितनी कॉस्ट आ रही थी, और कितना डिफरेंस पड़ रहा है इन दोनों के कॉस्ट में, वो भी मैंने आपको बताना था। कल मुझे याद नहीं रहा, मैंने कल आपसे कहा भी था कि आपको बताऊंगा। तो चलो खैर कोई बात नहीं, आज आपको इंशाल्लाह बता देता हूँ। बाकी भाई अभी जो ना थोड़ी देर पहले ठेकेदार साहब आए हुए थे जी अपने सारा हिसाब किताब करने के लिए कि उन्होंने घर से कितना पैसा हमसे लिया है, कितना उनको लेना था, कितनी उनकी टोटल मजदूरी बनी है, और कितने मेरी तरफ से उनकी तरफ जा चुके। ईच एंड एवरीथिंग आप कह सकते हो कि घर का ठेका कंप्लीट हो चुका है, और उसका जो पैसे बनते थे वो आज हिसाब किताब कर गए हैं। तो वो भी आपको बताता हूँ कॉपी पे चल के ना कि क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे लग चुका। दूसरा भाई हमारी ये दीवार रह गई थी जी प्लस्तर होने वाली, इसका भी आज हमने उनको दे दिया है जी ठेका। तो ये दीवार भी ठेके में चली गई है जी। पहले मजदूरियों पे होती रही है, तो आज जो है ना ठेके पे चली गई है। और कहाँ तक, वो वहाँ से ले के वो वहाँ तक प्लास्टर करनी है उन्होंने। तो इसका कितना ठेका मुका है वो भी आपको बताता हूँ। दूसरा भाई एक हमारा अभी स्टेप बनाने वाला रहता है, तो उसकी भी वो एक्स्ट्रा पैमाइश कर गए हैं जी, और वो भी हमारा आज ठेके में चला गया है। तो कल जो है ना इंशाल्लाह मिस्त्री आएगा, इसका क्या कहते हैं वो बनाएगा स्टेप, और हमारी हौदियाँ प्लास्टर होंगी, और जहाँ जहाँ से ईंटें नज़र आ रही हैं वो सारी प्लास्टर होंगी। और एक चीज़ और भी रहती है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। हाँ जी भाई, अच्छा भाई ये जो है ना मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा शेड जो है ना यहाँ से देखो ना नज़र आता होगा, यहाँ से थोड़ा सा ना ये टेढ़ा है, मतलब प्लस्तर करने में थोड़ा सा फॉल्ट है ना, वो यहाँ से गोल हो रहा है ना यहाँ पे इस जगह पे। तो ये भी मैंने ठेकेदार साहब से कहा था कि ये ठीक करवाना है, क्योंकि ये फ्रंट है तो ये बुरा है तो समझ लो घर की लुक ख़राब हो रही है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक करवाएंगे, तो आज उनको बताया तो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह ये भी जब पर्दियाँ बनाएंगे ना तो साथ में इसको भी ठीक कर देंगे। आज भाई सारे हिसाब किताब हो गए हैं जी, टोटल के कितना खर्चा इस पे घर पे मजदूरी का हुआ है। तो बाकी वो मतलब चीज़ों के पैसे तो अलग है ना, लेकिन जो ठेकेदार साहब ने हमसे पैसे लेंगे ना वो हिसाब कर गए हैं जी। तो अभी जो है ना मैं आपको वो भी बताता हूँ कि टोटल कॉस्ट इस घर को बनाने में हमारी कितनी लगी है ठेकेदार की तरफ से, मतलब मजदूरियाँ जो हमारी लगी हैं। और जो दीवार का ठेका दिया है भाई हमने 25,000 नहीं 20,000 में, 20,000 रुपये में हमने दीवार का ठेका भी दे दिया है। 20,000 में वो प्लास्टर करेंगे जी। हाँ अंदर से भाई 20,000 में कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन एक ये होता है कि इस तरह से ना ठेके में ना चली जाना चीज़, मिस्त्री सोएं जागे वो उनकी सरदर्दी बन जाती है, हमें पीछे से कुछ कहना नहीं पड़ता, मुंह मारी नहीं करनी पड़ती, ऐसे है ना। तो इस चीज़ का सुकून रहता है, इसलिए मैंने फिर 20,000 में वो डन कर दिया। और भाई अब कर लेते हैं जी, आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे क्या लगा, कितना पैसा लग गया जी मजदूरियों का। आय हाय हाय, ये बड़ी परेशानी थी कि कैसे हिसाब होगा, कितने जा चुके हैं, कितने देने पड़ेंगे, वो भी आज हो गया। ठेकेदार साहब ने भाई इसमें प्रॉफिट कमाया है, माशाल्लाह से प्रॉफिट कमा के गए, इस तरह से कमाया है कि उन्होंने रगड़ के मैं कहता हूँ बस घिस के भी पैसे कमा ही लिए हैं माशाल्लाह से। चलो कोई बात नहीं, उन्होंने भी इतना टाइम लगाया, पूरा 1 साल लगाया, तो उनके प्रॉफिट कमाना भी बनता है, मेहनत की है उन्होंने तो उनका ये तो बनता ही है। ये जो है ना भाई इधर हमारा ठेकेदार साहब का सारा जो खाता रहा, ये 5 तारीख 7वां महीना 2024 में हमने ये स्टार्ट किया था घर, यह 5वां महीना 7 तारीख थी,
जून जुलाई में ही मेरे ख्याल में स्टार्ट, सदाकत की शादी के बाद किया था ना। हाँ जी, जून में सदाकत की शादी थी। हाँ, जुलाई में ही स्टार्ट हुआ था, जुलाई के 5 तारीख को है। तो मतलब जुलाई में स्टार्ट हुआ और जुलाई में ही 1 साल तकरीबन इसको बनते बनते हो जाना है। तो यहाँ से ले के भाई ये सारे पैसे जो है ना इतने आगे गल मुक गई है जी। ये 1-1 रुपया इसका मैंने इतने तरतीब से लिखा, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि ये बड़ी बड़ी अमाउंट्स भी इसमें जाती रही हैं। तो इनमें मसला होता ना तो रोला पै जाता है फिर। तो इसलिए इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने डिटेल से चीज़ें लिखी हैं। और मैंने जो उनको पैसे दिए ना वो बने हैं जी 10 लाख और मेरे ख्याल में 39,000 रुपया जो मैंने उनको अब तक दिया है। 10,39,000 रुपये उनको मैंने दिया। इसमें बहुत से ऐसे पैसे हैं छोटे छोटे जो 500, 1000, 2000 जो मैंने छोड़े भी हुए हैं कि मतलब वो काम होते थे उनके और कार मैं देता था, तो वो भी मैंने फिर उन चीज़ों को इग्नोर किया। तो खैर जी 10,39,000 रुपये ये बना है। और वो जो बना के फिर रहे थे वो मैंने पिक्चर ली थी 11,70,770 रुपये। अच्छा, वो बना के फिर रहे थे, यानी 11,70,770 रुपये उनका मैंने देना था। टोटल घर की जो कॉस्ट आई है ना बनाने में उनकी तरफ से वो 11,70,770 रुपये। तो उसमें से 10,39,000 आप निकाल दो ना, 10,38,500 कुछ बना था, आप 39 लगाओ तो पीछे जो बचते हैं ना 1,60,000 रुपये मैंने उनका देना है। अच्छा, 1,60,000 हिसाब जो मैं तो लिखी रखे हैं या उन्होंने लिखी रखे हैं वो बराबर नहीं हुआ। उनका बराबर नहीं हुआ, उनके हिसाब से पैसे कम उनकी तरफ लिखे हुए। वो ठेकेदार साहब अक्सर भूल जाते थे क्योंकि बाद में पैसे मैं देख जाता था ना। उन्होंने फिर ये वाला मेरा हिसाब काउंट किया कि ये हम आपके जो लिखे हैं इसी पे चलते हैं। और फिर जो उन्होंने पैमाइशें की हैं घर की वो मैं उनकी देखी हैं कि उन्होंने जो पैमाइशें कर दी हैं उसी पे चले हैं। अच्छा, उन्होंने घर की पैमाइश की है 4,400 कुछ स्क्वायर फीट जो है ना, मेरे पास लिखे पड़े हैं, मैं इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाऊंगा। 4,400 कुछ स्क्वायर फीट जो हमारा टोटल घर बना है, दोनों फ्लोर ये इतना बना। और 265 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हमने ठेका डन किया था। तो उसके हिसाब से उनके 11,70,770 रुपये बने हैं, जिसमें से 10,38,39,000 रुपये मैंने दे दिया। बाकी पीछे रह जाते हैं 1,58,000 मतलब 59,60,000 रुपये। आप 1,60,000 रुपये लगाओ तो अब वो उनको हमने देना है। बाकी दीवार का ठेका भी हो गया हमारा 20,000 रुपये में। और फर्श, हाँ फर्श जो लगाया उसका जो ठेका बना था ना वो तकरीबन बना है कितने स्क्वायर फुट बना, 1300 स्क्वायर फुट बना है। हाँ 1300 स्क्वायर फुट बना है और उस हिसाब से उसके पैसे बने हैं जी 27,500 रुपये। अच्छा, वो जो जमीन लाया है हाँ उसका 27,500 रुपये वो छोड़ दिया था, शेड का हिस्सा छोड़ दिया था। अच्छा, शेड का हिस्सा छोड़ के बाकी का जो फर्श लगा ना वो 27,500 रुपये उसका बना। मतलब जो फर्श लगा है ना, जो शेड के नीचे वाली जगह है ना वो घर के अंदर ही काउंट होनी है, वो घर के ठेके में ही काम होना था। तो फिर जब सारा फर्श लग गया ना तो शेड मतलब ऊपर से 3 फीट का है ना, तो नीचे से फर्श को 3 फीट छोड़ के उन्होंने पैमाइश की है। तो उसका जो कॉस्ट आई है ना हमें लगाने के ठेके की वो 27,500 रुपये आई है जी। अच्छा भाई, तो अभी जो है ना मैं हिसाब किताब ही कर रहा था कि हमारा जो फर्श बाहर सेहन कच्चा हुआ है, अगर वहाँ पे मार्बल लगा होता तो क्या कॉस्ट आएगी, बल्कि अब तो मार्बल लगना ही है, तो अगर टफ टाइल लगी होती तो क्या कॉस्ट होती। तो कुछ ये हिसाब किताब भी मैंने किया है जी। अगर हम मार्बल लगाते हैं तो अभी जो फर्श कच्चा हुआ है ना सीमेंट का, उसमें 30 बोरियाँ हमारी लग गई हैं, वो 42,000 रुपये की हैं। रोड़ी जो पड़ी है नीचे वो 20,000 रुपये की है। बजरी जो पड़ी है 25,600 की है। और अगर मार्बल लगेगा ना 1100 स्क्वायर फीट ये जगह बन रही है। इसमें से ना तकरीबन हमने जो शेड का एरिया ना वो निकाला हुआ है, मतलब जो हमने बाद में ठेका किया था ना बाहर सेहन का, उसका 1100 स्क्वायर फुट बन रहा है। तो 1100 स्क्वायर फुट के हिसाब से ही मैंने सारा ये अंदाज़ा लगाया। मार्बल जो है ना 80 रुपये के हिसाब से 88,000 रुपये का पड़ रहा है और जो मजदूरी लगी है इस पर 27,500 रुपये। इसको अभी टोटल करते हैं जी। सॉरी 20,000 जमा 25,600 जमा 88,000 जमा 27,500, ये जो है ना तकरीबन बन रहा है जी 2,03,000 रुपये। ऐसे ही है ना 2,03,100 रुपये। 2,03,100 रुपये अगर लग जाएगा जी मार्बल लगाएं तो। और अगर बात करें टफ टाइल की तो 88,000 रुपये की ही टफ टाइल पड़ रही है। ये भी मैंने 80 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से लगाई और मार्बल भी 80 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से ही लगाया। 88,000। सीमेंट जो लग जाना ना, सीमेंट मतलब अगर इस्तेमाल तो नहीं होता, लेकिन अगर हम करना चाहें ग्राउटिंग करने के लिए ऊपर ताकि वो दराड़ें शराड़ें टफ टाइल के बीच में बंद हो जाएं,
तो वो भी मैंने 10 बोरियां लगाई हैं, वो 14,000 की होगी। और इस पर भी मजदूरी मैंने सेम वही 27,500 रुपये रखी है। तो ये भी अगर ऐड करें ना तो ये बनता है जी 88 और 10 98 और 4 1,02 और 27,000 1,29,500 रुपये 1,29,500 रुपये। तो फ़र्क कितना आ गया जी? फ़र्क इसका कर लेते हैं जी 203 100 माइनस 1,29,500 तकरीबन जो है ना 73,000 रुपीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। इससे मार्बल हमें 73,000 रुपीज़ महंगा पड़ रहा है हमारे सेहत में। और अभी इस मार्बल लगाने के लिए भी फिर से सीमेंट इस्तेमाल होना है, आप वो भी लगा लो तकरीबन 20 बोरियों। तो समझ लो तकरीबन 1 लाख रुपए का जो है ना फ़र्क पड़ रहा है मार्बल और टफ टाइल में। टफ टाइल सस्ती पड़ रही थी, मार्बल महंगा पड़ रहा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मार्बल थोड़ा प्रीमियम होगा, दरारें नहीं होंगी, बंद हो जाएगा, पानी की लीकेज का रिस्क नहीं होगा। और टफ टाइल में ये चीज़ें थोड़ी रिस्क होता है। तो मैंने सोचा भी आपके साथ भी ये आइडिया शेयर कर दूं। जो लोग फर्श लगवाने का सोच रहे हैं क्या उनको लगवाना चाहिए। अगर प्रीमियमनेस की तरफ जाना है, थोड़ा सा लाइफ टाइम वाले या लॉन्ग टाइम चलाने के लिए तरफ जाना है, तो वो भाई आपका मार्बल चलेगा। और अगर टफ टाइल की तरफ जाएंगे तो वो भी अच्छा चलेगा, लेकिन रिस्क होता है उसके बैठने का। तो ये कुछ भाई अंदाज़ा था, मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर दूं। आज तो आई होप सो आपको सारे वो आइडिया हो गए होंगे कि घर पर कितनी कॉस्ट आ रही है, किस तरह से आई है, और ये तकरीबन 4,500 स्क्वायर फुट घर बनाने की कितनी मजदूरी बनती है अगर 265 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाए। तो आई होप सो इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। एक बात और भी है कि अगर हम बात करें कि ठेकेदार को इस घर में कितना प्रॉफिट हुआ इसको बनाने में, तो उसका हम अंदाज़ा इस तरह से लगा सकते हैं कि 1,60,000 रुपया हो गया जी, जो अभी उनको मैंने देना है ये। और हर वीक पे वो 5-6 हज़ार उनकी तरफ जाता था एक्स्ट्रा, जो मतलब ठेकेदार अपनी दिहाड़ी रखता था। तो अगर हम बात करें 10 महीनों की, तो महीने में 4 बार अगर 20,000 रुपया महीने का लगा लो, 20 मल्टीप्लाई बाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने हो गए हैं काम को होते हुए। तो 20 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1,80,000 रुपया वो बनता है। तो 1,80,000 तो ये हो गया जी 1,80,000 प्लस 1,60,000, 3,40,000 रुपया जो है ना ठेकेदार को इस घर में से मिला है। और बाकी जो पैसे हैं भाई, मज़दूरों को मजदूरी भी मिलती रही, उनकी दिहाड़ियाँ भी लगती रही, उनके रोज़गार भी बना रहा एक ठेकेदार की मदद से। तो इस तरह से कुछ काम हुआ, यानी कि ठेकेदार ने इस काम में तकरीबन 3,40,000 या इससे भी आप थोड़ा ज़्यादा कह लो। ये भाई घर जो है ना, जैसे कि आप सबको पता है मेरी निगरानी में बना है, मटेरियल मेरा था, हर चीज़ मेरी थी, क्वालिटी इंश्योरेंस जो थी यानी कि कंफर्म करना ये क्वालिटी ठीक चल रही है नहीं चल रही, वो भी मेरी थी। तब जाके ठेकेदार को तकरीबन 3.5 लाख, कितना 3,80,000 जो बनाया है प्रॉफिट हुआ है। अगर हम ये ठेका देते ठेकेदार को कि मटेरियल भी उनका, सब कुछ उनका, हमें घर बना बनाया रेडी चाहिए, तो शायद वो इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट करते। फिर उसका ये तरीका होता है कि फिर उसमें वो लो क्वालिटी की चीज़ें इस्तेमाल होती, सीमेंट कम डाला जाता, रेत ज़्यादा डाली जाती। शहरों में मोस्टली ज़्यादा ये इस तरह के काम होते हैं। हमारे यहाँ ठेका इसी तरह से ही हुआ करता है कि मटीरियल मालिकों का, काम जो है ठेकेदार का। तो यहाँ पे ऐसे चलता है, लेकिन शहरों में बने बनाए घर भी मिल रहे होते हैं, तो उनमें ठेकेदार जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट निकालते हैं। हिसाब किताब तो जो होने थे सारे हो गए, सारे एस्टिमेट भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अभी जो है ना भाई कल फर्श लगा तो इसको लगाना, पानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भाई गर्मियाँ आ गई हैं जी और फ़ौरन सूख जाता है। तो इसको जितना पानी लगाएं उतना कम है, और जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना फ़ायदा होगा, ताकि फ़र्श पक्का होगा, क्रैक्स वगैरह इसमें नहीं पड़ेंगे। अब भाई ये टेंशन तो इस साइड की तो एटलीस्ट ख़त्म हुई कि यार पानी नीचे जा रहा है, पानी नीचे दीवारों में जाएगा, डर लगा रहता था, वो तो ख़त्म हुआ। बस अब वो जो ना गली रह गई है जी, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ठीक कर देंगे। उसमें ना भाई नीचे भाई तसव्वुर का एक पाइप पड़ा है, तो उसका कोई जुगाड़ करके, मतलब उसके नीचे स्पोर्ट्स लगा के
और फिर ऊपर से मिट्टी डाल के कुटाई करनी पड़ेगी। ऐसे कुटाई करें ना तो वो नीचे से कहीं टूट ना जाए, तो उस वजह से ना उस तरफ अभी काम डिले है। वो पहले पाइप निकालेंगे, उसके नीचे ईंटें वगैरह लगाएंगे। भाई सब ने एम ही डाल दिया था, ना नीचे कोई कंक्रीट डाला ना कोई सपोर्ट डाली, तो वो बैठने का रिस्क है। तो पहले उसकी कुटाई शुटाई करके, मतलब निकाल के पाइप कुटाई करके, फिर पाइप के नीचे सपोर्ट्स लगा के ऊपर से फर्श कच्चा करेंगे, इसलिए उस तरफ अभी तो है ना नहीं किया। सारे फर्श को जो है ना एक बार मैंने लगवा दिया है जी पानी, और अभी जो है ना मैं ये पतला पतला सा मसाला सीमेंट का बना के लाया हूँ। ये जो है ना यहाँ पे कुछ सुराख हैं और उनमें ना पानी अब्जॉर्ब हो रहा था, नीचे मतलब जा रहा था। एक तो ये भाई फर्श दीवार के साथ जो है ना ये दरार है, ये पानी अब्जॉर्ब कर रही थी, तो इसका मतलब इसको बंद करना भी ज़रूरी है। देखने में छोटी चीज़ें लग रही हैं, लेकिन यही चीज़ें हैं जिनसे फ़र्श बैठते हैं मुसलसल वक्त के साथ, क्योंकि भाई फ़र्श बाहर है, बारिश होती है, कुछ भी होता है तो पानी आएगा। छत के अंदर होना तो फिर भी पानी की कमी, मतलब फ़र्क पड़ता है कि पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन ये बाहर है, तो जब भी कोई बारिश होगी, हम छिड़काव करेंगे, फ़र्श धोएंगे, तो इन छोटे छोटे सुराखों में से ना पानी जाएगा। तो ये मिट्टी जो है नीचे नरम होती रहेगी दोबारा, और उसके थोड़ा सा भी बैठ जाना तो दरार पड़ जाती है, जैसे उस ताकत के फ़र्श को पड़ी हुई है। एक यहाँ पे ये है, इसी तरह के बहुत से सुराख हैं जिनमें पानी मतलब नीचे अब्जॉर्ब हो रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी दरारें हैं, तो इनके अंदर भी जो है ना भाई ऐसे थोड़ा थोड़ा मसाला भर देंगे ना, तो ये अभी गीला है, सूख जाएगा। टाइम जो है ना 1:40 हो चुका है जी, और 2 बजे आजकल जुमा होता है, दिन बड़े हो गए हैं। तो मैं भाई नहा धो के हो चुका हूँ जी, फ्रेश रेडी हूँ जी, अभी जुम्मे की नमाज़ अदा करके आते हैं। लास्ट टाइम जो है ना भाई वो टेंट लगाते हैं ना बाहर, क्योंकि माह रमज़ान का महीना तो रश बहुत ज़्यादा होता है मस्जिद में, बाहर जो सहन है वो भी सारा भरा होता है, मस्जिद भी अंदर भरी होती है, तो टेंट लगाते हैं। आजकल धूप होती है, लास्ट टाइम नहीं था तो भाई बड़ी बुरी हालत हुई थी। इस टाइम पता नहीं लगा हुआ है या नहीं, तो चलते हैं जी जुम्मे की नमाज़ अदा करके आते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह फिर बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी जुम्मा पढ़ के आ गया हूँ, तो सबसे पहले भाई आप सबको बहुत ज़्यादा जुम्मा मुबारक, आपको भी भाई जुम्मा मुबारक और गर्मी मुबारक भी साथ में। हमारा जो है ना भाई सोलर कोई मसला कर रहा है, वो ना बार बार बंद हो रहा है, पता नहीं उसकी कोई धूप बढ़ गई है शायद, इस वजह से ना उसकी फ्रिक्वेंसी वो जो इन्वर्टर लगा हुआ है मैच नहीं कर रही या क्या मसला है। तो एक तो उसको भी चेक करवाना है, वो तो होगा जी कल। और अभी मैं जा रहा हूँ जी सिटी, एक तो मेरा पार्सल आया हुआ है, दूसरा जो है ना आज हमारा भाई ना कोई दोस्तों का अफ्तारी का प्लान था। पता नहीं अब बनता है जाकर ही पता चलेगा, हमारा ना ऑन टाइम बनता है, कैंसिल भी हो जाता होता है। तो अगर बन गया तो ठीक, नहीं तो फिर बाजियासी की तरफ ही मैं अफ्तारी करके आऊँगा, बता दूंगा आपको मैसेज करके, मैं कॉल कर, बस याद नहीं रहता। तो अभी बस गाड़ी निकालते हैं और इंशाल्लाह मिलते हैं सीधा जाकर शहर। चेक करो भाई, सामने जा रहा है जी हवाई जहाज़, सड़क पे चल रहे हैं हमारी तरफ तो हवाई जहाज़। चेक करो, कुछ नज़र आ रहा है, अभी देखना एक ट्रक निकलेगा। ये चेक करो भाई, शालीमार जो गुजरते हैं ना, ओए ओए दूधड़ी दूड़ कर जाते हैं, और ये भी करता हुआ आ रहा है। आज लगता है भाई सड़क वालों ने ना कोई छिड़काव नहीं किया, जुम्मे की छुट्टी पे हैं सब। तो आम जो है ना खूब दिल भर के मिट्टी खा रही है। बाय द वे पे मैं पहुंचने वाला हूँ जी शहर। सबसे पहले जो है ना पार्सल उठाएंगे, उसके बाद फिर दोस्त को मैसेज किया, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मुझे लगता है ये मुझे गोली करवाने का सोच रहे हैं, तो गोली करवा दी तो कोई मसला नहीं, हमने बैकअप भी रखा हुआ है। हम जाएंगे जी बाजी आसिया की तरफ और वहाँ पे करेंगे जी अफ्तारी। बैकअप रख के मैं आया हुआ हूँ, डोंट वरी। सारे दोस्त गोलियां करा जाते हैं भाई, क्या कर सकते हैं अब। हम इतने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के लोग अफ्तारी करने का शर्फ बख्शते हैं, और आगे से दोस्त गोलियां करवा जाते हैं। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो। टाइम जो है ना 4 बजने लगे हैं जी, 10 मिनट रह गए हैं जी, और पार्सल मुझे भाई मेरा मिल गया है जी। और अभी दोस्त को कॉल किया, कोई इधर की मार रहा है, कोई इधर की मार रहा है, कोई कहता है मुझे ले जाओ, कोई कहता है मुझे छोड़ो। तो मैं सोच रहा हूँ कि सबको गोली कराऊँ, सीधा ही बाजियासी की तरफ चलूँ। तो अभी देखते हैं, वैसे भी मेरा डिसाइड नहीं हुआ कि हमने अफ्तारी करनी है या नहीं करनी। तो थोड़ी देर में हम लड़ झगड़ के ना आपस में फिर इंशाल्लाह कोई प्लान हमारा बन ही जाएगा, ना बना तो बाजियासिया जिंदाबाद। फ़िलहाल तो मैं आ गया हूँ जी बाजियासिया के घर की तरफ, और इनको मैं बता के भी नहीं आया, पता नहीं वो अब घर पर हैं या नहीं, क्योंकि भाई साहब ने ना इत्तकाफ़ में बैठना था, तो शायद वो उधर ना चले गए हों। लेकिन भाई मैं
आ गए हम घर में, कोई ना कोई तो ज़रूर होगा। दोस्तों ने फिर प्लान बना लिया तो फिर उधर भी चले जाएंगे। गाड़ी बाकी भाई गली में आज पार्क किया, वो सामने बाजी से का घर है, पहले ना वो सामने स्ट्रेट जाके आगे कॉलेज के सामने पार्क करता था, लेकिन क्योंकि आजकल ना भाई चल रहे हैं जी गर्ल्स के एग्ज़ाम्स, और वहाँ पे ना वो स्टाफ वगैरह शाम को इवनिंग के भी एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो आता रहता है, तो उन्होंने ना गाड़ियाँ वगैरह गुजारनी होती हैं, तो फिर जब तक एग्ज़ाम चल रहे हैं तब तक वहाँ तक पार्क नहीं करनी। तो अभी जो है ना यहाँ पार्क किए और चलते हैं घर। अच्छा भाई टाइम जो है ना 6 बजने में अभी 15 मिनट 10 मिनट रह गए हैं जी, और 6 बजकर तकरीबन 25 मिनट पे हमारी अफ्तारी होगी जी। और मैं बाजी आसिया के घर ही हूँ, हमारा अफ्तारी का दोस्तों का प्लान कैंसिल हो गया। वो कहते हैं कल आओ, मैं कहता हूँ आ जाओ, वो कहते हैं कल आओ, मैं कहता हूँ आ जाओ, तो इसी चक्कर में ना प्लान कैंसिल। तो फिलहाल ये वाली वीडियो यहीं पर करते हैं जी ख़त्म। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जी। टिल द नेक्स्ट वीडियो में पहुँच रखा रखिएगा, तो हम यहाँ रखिएगा चैनल पर नए तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर भी मस्ट है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़। और मैं बाजियासी का घर इसलिए रुक गया क्योंकि ना भाई घर में कोई लड़का नहीं था, ना आकिब है ना मुजम्मिल है, मुजम्मिल यूनिवर्सिटी है, और आके भाई साहब को जो है ना छोड़ने गया हुआ है जी मस्जिद में, जहाँ पे उन्होंने इत्तिकाफ़ में बैठना, तो पीछे से अफ्तारी वगैरह का सामान लेना था। घर में ना दावत है, मिसबा के फ्रेंड्स, सदफ़ के फ्रेंड्स आई हुई हैं, तो उनके लिए जो सामान वगैरह खरीदना था ना वो मैंने ख़रीद के देना था, तो इसलिए फिर मैं इधर ही रुक गया, नहीं तो प्लान बन जाना था हमारा। तो खैर फिलहाल वीडियो करते हैं ख़त्म। टिल द नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।